बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर फ्रेजेस के हवाले से जिस टाइप को डिस्कस किया था उसका नाम था हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज। तो व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर भी हम फ्रेजेस ही की टाइप्स को आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और आज जिस फ्रेज की टाइप को हम अपने इस लेसन में डिस्कस करेंगे उस फ्रेज की टाइप का नाम है प्रेपोजिशन फ्रेज या प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो व्यूवर्स, इससे पहले कि हम अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करें जिसके अंदर हम प्रेपोजिशनल फ्रेज को डिस्कस करने जा रहे हैं, व्यूवर्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर इंटरेस्टिंग वीडियोस तक आप लोगों की रसाई मुमकिन हो सके। और साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। तो आइए व्यूवर्स, हम अपने आज के इस लेसन का आगाज़ करते हैं। टॉपिक है हमारे पास प्रेपोजिशन फ्रेज। इस फ्रेज को हम प्रेपोजिशन फ्रेज भी कहते हैं और प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। तो व्यूवर्स, आइए इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं और साथ साथ मैं इस डेफिनेशन को फिर एक्सप्लेन भी करूंगा। तो क्या कहा गया है कि अ प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज इंक्लूड्स कि एक प्रेपोजिशन फ्रेज या प्रेपोजिशनल फ्रेज में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। प्रेपोजिशन प्लस अदर वर्ड्स, क्या क्या चीज़ें होंगी। एक तो प्रेपोजिशन खुद शामिल होगी और प्रेपोजिशन से रिलेटेड अदर वर्ड्स उसमें शामिल होंगे। जब भी हमने प्रेपोजिशन फ्रेज की निशानदेही करनी है, प्रेपोजिशन फ्रेज को इंडिकेट करना है, प्रेपोजिशन फ्रेज की पहचान करनी है, तो एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रेपोजिशन फ्रेज किससे स्टार्ट होगी, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगी और फिर प्रेपोजिशन के रिलेटेड वर्ड्स भी इसी के अंदर शामिल होंगे। तो जब भी हमने एक प्रेपोजिशन फ्रेज की निशानदेही करनी है, सबसे पहले हम किसको अंडरलाइन करेंगे, प्रेपोजिशन को। किसी भी जुमले में प्रेपोजिशन को अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद प्रेपोजिशन से रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे उनको भी अंडरलाइन कर देंगे। इससे हमारे पास जो है प्रेपोजिशन फ्रेज आ जाएगी। आइए व्यूवर्स, अब हम इसको मिसालों के ज़रिए, एग्जाम्पल्स के ज़रिए सीखते हैं कि किस तरह से जुमलों के अंदर, सेंटेंस के अंदर एक प्रेपोजिशन फ्रेज की हम निशानदही कर सकते हैं, प्रेपोजिशन फ्रेज को ढूंढ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स में। द किड्स वर स्माइलिंग एट द जोकर। अब हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल में कहा गया है कि बच्चे जो है स्माइलिंग, मुस्कुरा रहे थे, जोकर पर मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर इस पूरे जुमले के अंदर सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने देखना है कि प्रेपोजिशन कौन सी है। सबसे पहले हमने प्रेपोजिशन को अंडरलाइन करना है। प्रेपोजिशन इसमें हमारे पास एट दी हुई है, तो ये एक प्रेपोजिशन है। अब सबसे पहला काम हमने क्या किया, प्रेपोजिशन को अंडरलाइन किया और दूसरे नंबर पे, स्टेप नंबर 2 पे आप क्या करेंगे, प्रेपोजिशन से जो रिलेटेड वर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन कर देंगे। अब एट से रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं, दी जोकर, तो हमने क्या कर देना है, दी जोकर को भी अंडरलाइन कर देना है। इससे क्या होगा, अब ये मुकम्मल फ्रेज बन जाएगी प्रेपोजिशनल फ्रेज जिसमें एट, दी, जोकर 3 वर्ड्स शामिल होंगे। अब व्यूवर्स, हमने देखा कि किस तरीके से जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर हम किसी प्रेपोजिशनल फ्रेज की निशानदेही कर सकते हैं। सबसे पहले हमने प्रेपोजिशन को ढूंढकर अंडरलाइन करना है और उसके बाद हमने उस प्रेपोजिशन से रिलेटेड अदर वर्ड्स को हमने अंडरलाइन करना है और उससे हमें प्रेपोजिशन फ्रेज मिल जाएगी। आइए व्यूवर्स, हम दूसरे जुमले को देखते हैं किस तरीके से प्रेपोजिशन फ्रेज आएगी। अगले जुमले में है ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, कि वो कारपेट पर सोया हुआ है। अब इस जुमले में सबसे पहले व्यूवर्स हमने ये देखना है कि प्रेपोजिशन कौन सी है। प्रेपोजिशन को देखकर हमने प्रेपोजिशन को अंडरलाइन करना है। इस पूरे जुमले में देखें तो हमारे पास ऑन एक प्रेपोजिशन दी हुई है, तो ऑन को हमने अंडरलाइन कर लिया। अब ऑन से रिलेटेड अदर वर्ड्स कौन से हैं, दी कारपेट, तो इसको भी अंडरलाइन साथ साथ कर लेंगे। जब इस तीनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे तो हमारे पास जो फ्रेज बनेगी वो क्या बनेगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगी। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज को निकालने का, प्रेपोजिशन फ्रेज को ढूंढने का आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले आप जुमले के अंदर प्रेपोजिशन को ढूंढें, प्रेपोजिशन को अंडरलाइन करें और फिर उस प्रेपोजिशन से रिलेटेड जो अदर वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर लें। इससे क्या होगा कि आपके पास जो फ्रेज बनेगी वो प्रेपोजिशन फ्रेज बन जाएगी। एक आसान सा तरीका। अब इसी तरीके के जरिए हम थर्ड एग्जांपल्स को देखते हैं और उसमें से भी प्रेपोजिशन फ्रेज को निकालते हैं। अब देखें, द टीचर लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड।
उस्ताद ने जो है ब्लैक बोर्ड पर देखा। अब देखिए इस पूरे जुमले के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रेपोजिशन को ढूंढना है और उसको अंडरलाइन करना है। तो प्रेपोजिशन इस जुमले में एट है हमारे पास, ठीक है, और एट के साथ रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं हमारे पास, दी ब्लैक बोर्ड, तो हमने इस दी ब्लैक बोर्ड को भी साथ अंडरलाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो फ्रेज बनेगी वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगी, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज एक प्रेपोजिशन शामिल होती है प्रेपोजिशनल फ्रेज में, और प्रेपोजिशन के रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो भी प्रेपोजिशनल फ्रेज में शामिल होते हैं। तो ये था प्रेपोजिशन, और दी ब्लैक बोर्ड ये इस प्रेपोजिशनल के रिलेटेड वर्ड्स थे। तो हमने जब इन तीनों को अंडरलाइन किया तो हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गई। अब हम अगली एग्जांपल में भी इसी तरीके से प्रेपोजिशन फ्रेज को निकालते हैं। अब देखें, ही ऑलवेज स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस, वो हमेशा लाउड वॉइस ऊंची आवाज में बोलता है। अब इस जुमले में सबसे पहले हमने क्या करना है, अंडरलाइन प्रेपोजिशन को। तो इन एक प्रेपोजिशन है, सबसे पहले हमने इनको अंडरलाइन किया, और इनसे रिलेटेड अदर वर्ड्स क्या हैं, अ लाउड वॉइस, तो इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब जब इसको अंडरलाइन कर लिया तो हमारे पास जो फ्रेज बनी वो कौन सी बनी, प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज की पहली निशानी क्या है कि ये एक प्रेपोजिशन से शुरू होगी और इसके अंदर उस प्रेपोजिशन से रिलेटेड अदर वर्ड्स भी शामिल होंगे। तो ये देखें, सबसे पहले आप देखें ये वाली प्रेपोजिशन ये वाली फ्रेज प्रेपोजिशन से शुरू हुई, ये वाली भी प्रेपोजिशन से शुरू हुई, ये वाली प्रेपोजिशन से शुरू हुई, ये वाली भी प्रेपोजिशन से शुरू हुई। तो पहली शर्त के कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज प्रेपोजिशन से शुरू होती है। फिर देखें, इन प्रेपोजिशन के साथ अदर वर्ड्स भी अंडरलाइन है, इसके साथ भी अदर वर्ड्स अंडरलाइन है, इसके साथ भी प्रेपोजिशन के अदर वर्ड्स अंडरलाइन है, इस प्रेपोजिशन के साथ भी अदर वर्ड्स अंडरलाइन है। तो ऐसी प्रेपोजिशन जो कि ऐसी फ्रेज जो कि एक प्रेपोजिशन से शुरू हो और इसके अंदर प्रेपोजिशन से रिलेटेड अदर वर्ड्स भी शामिल हो, तो ऐसी फ्रेज को आप प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के हवाले से मैं उम्मीद करता हूं व्यूअर्स आप लोगों को आज का लेक्चर बेहतर तौर पर समझ आ चुका होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज के हवाले से किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई बात समझ नहीं आती, तो आप अपना कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर लेकर आऊँगा। इंशाल्लाह व्यूअर्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसके अंदर हम वर्ब फ्रेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।